गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विल स्टार्ट टुडे क्लास। और आज आप लोगों को हाईवे में थर्ड चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है कि हाईवे सर्वे, जो हाईवे का सर्वे होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आप लोग जानते हैं इसके लिए क्या 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 पॉइंट जरूरी है। तो पहली बात, हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ की पॉइंट को डिनोट करते हैं जहाँ पे नदी है, नाले हैं और कैनाल है हमारी, कहीं पे जमीन क्या होती है, राइज और फॉल होती है। तो इन सबको हम क्या करते हैं, केयर करते हुए हम क्या करते हैं, हाईवे का सर्वे करते हैं। और उसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा टोपोग्राफिक में। टोपोग्राफिक क्या महत्व होता है, वहाँ की स्थलाकृत अध्ययन इसका होता है। तो उस स्थल का हम पहले क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या है, नदी है, नाले हैं। इसके लिए क्या होता है, जिस देश का होता है उस देश का हमको मैप चाहिए, और उस देश का मैप लेकर हम क्या करते हैं, नदी, नाले और जो है वहाँ की ज़मीन, उबड़ है, खाबड़ है और इन सब बातों वन है। तो इन सब क्षेत्रों का अध्ययन करके हम टोपोग्राफिक मैप पे दर्शाते हैं, और दर्शाने के बाद उनका एक एस्टीमेट तैयार करते हैं, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, इसका सर्वे करते हैं। उसके बाद हमारा कुछ अगली टॉपिक आती है बेसिक कंसीडर गवर्निंग अरेंजमेंट ऑफ ए रोड। सड़क का संरेखण करते समय, रोड का जो हाईवे का हम संरेखण करते हैं, उसके लिए किन किन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए, किन किन पॉइंटों पर हमको केयर करना चाहिए, ये आपको बताया जाएगा। तो पहला है ओब्लिगेटरी पॉइंट, ये अपरिहार्य बिंदु होता है इसका लिए। और इसमें बताया जाता है कि जो सड़क होती है हमारी, ये इनमें क्या होता है, जो हमारा हाईवे होता है तो उनमें क्या होता है, अनेक सड़कें जुड़ी रहती हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को देखते हुए कि हम सड़क को जो है कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ पे सड़क कम करना है। इसके लिए लंबाई बढ़ भी सकती है। लंबाई बढ़ने के बाद क्या होता है कि उनकी जो है खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो उस बातों को हमको क्लियर करना चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट आता है ट्रैफिक। अब हमको हाईवे बनाना है तो इतना ज़रूरी है कि हाईवे बनाते समय हम इस बात का केयर करें तो कि उस पे साधन कितने चलेंगे। साधन अगर नहीं ज़्यादा जाते हैं तो फिर हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हमको ये भी पॉइंट का ध्यान रखना है कि उस पर साधन ज़्यादा से ज़्यादा चले और उस पर आवागमन ज़्यादा से ज़्यादा हो। थर्ड पॉइंट आता है रोड ज्योमेट्री। रोड ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम इस बिंदु को, पॉइंट को ज्ञात करते हैं कि मतलब रोड जो है कहाँ पे कर्व हमको देना है, कहाँ पे सुपर एलिवेशन देना है, कहाँ पे हमको कैम्बर देना है, कहाँ पे हमको ग्रेडियंट देना है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे नाले हैं। इन सब बातों को हम क्लियर करते हुए ये पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है कि सड़क जिस रास्ते से जा रही है वो कहीं क्या है, कहीं कंस्ट्रक्शन एरिया, कहीं से बहुत कंजेस्टेड तो नहीं है। कंजेस्टेड होगा तो उसे क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, इन सब बातों पॉइंट का ध्यान देना होता है। उसके बाद अगला नंबर आता है हमारा ट्रोपोग्राफिक। ट्रोपोग्राफिक में क्या करते हैं, आपको पहले भी रिपीट करवाएं, इन सबको करने के बाद जब इन चार हो जाते हैं तो हम ट्रोपोग्राफिक करते हैं। भारत के मैप के अनुसार हम इन सबको क्या करते हैं, पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं। और डिनोट करने के बाद हम उस पर क्या करते हैं, एस्टीमेट तैयार करते हैं। जब एस्टीमेट तैयार हो जाता है तो उसको हम पास करवाते हैं। उसके बाद अगली टॉपिक हमारी आती है हाईवे प्लानिंग। हाईवे का हम किस तरीके से प्लान करते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब उसमें है 5 पॉइंट, 4 पॉइंट है, जो भी है देख लीजिए। इकोनॉमिकल स्टडी, पहले तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो इकोनॉमिकल स्टडी है, जहाँ पे हम हाईवे रोड पास कर रहे हैं वहाँ की जनता को कितना हमको बेनिफिट पहुँच रहा है उस हाईवे से। इस चीज़ को, बात को हम क्लियर करते हुए ये हमको उस हाईवे को क्या करते हैं, पास करते हैं। वहाँ पे कितने बेनिफिट पहुँच रहा है, कितना उनको नुकसान हो रहा है, और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, जा रहे हैं, आ रहे हैं। इन सब बातों का हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ट्रैफिक स्टडी। तो ट्रैफिक स्टडी में हाईवे पे हम इस बात पे क्लियर करते हैं कि वहाँ की आसपास की एरिया में कितने डेवलपमेंट हैं। अगर डेवलपमेंट ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हाईवे करना है, और हाईवे वहीं पे होगा जहाँ पे हमको ट्रैफिक ज़्यादा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक चलेंगे तो जिससे हमारे भारत सरकार को और अन्य सरकारों को भी लाभ होगा। हमको जैसे टोल टैक्स, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता है। तो ट्रैफिक भी होना वहाँ पे क्या होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। नंबर 3 है इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या किया जाता है कि जितनी भी नदी नाले पड़ते हैं, या तो जहाँ पे नहर है, और रोड को जो ऐसे क्या है, हमको ड्रेन देना है, कहाँ पे राइज और फॉल देना है, कहाँ पे ग्रेडियंट देना है, कहाँ पे सुपर एलिवेशन देना है,
तो इन सब चीज़ों को अंतर्गत ये आता है, इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत में आता है। नंबर 4 आता है हाईवे लोकेशन। हाईवे लोकेशन क्या होता है कि इनका क्या किया जाता है, जब इतना सर्वे हमारा कंप्लीट होता है तो हमको क्या होता है, हाईवे लोकेशन लिया जाता है। वहाँ पे मैप के माध्यम से इनको क्या किया जाता है, लोकेशन लिया जाता है और इनको देखा जाता है कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, और लोकेशन के माध्यम से हम सर्वे करते हैं। जैसे हम उसके बाद हम फाइनली सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा इंजीनियरिंग सर्वे में 3-4 सर्वे किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे हमको लिया जाता है मैप लोकेशन। मैप लोकेशन लेकर के हम नक्शे का ज्ञान करके नक्शे को हम क्या करते हैं, उसके बाद नक्शे का ज्ञान करके हम नक्शे को देख लेते हैं कि कहाँ पे नदी है, तालाब है, पोखरा है। इन सबको बातों को केयर करके हम क्या करते हैं, मैप पे दर्शाते हैं। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइज सर्वे में। इसमें क्या किया जाता है कि हम उस स्थिति को देखते हुए जो मैप में दिया गया है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और हम वहाँ पे जा करके हम उसको चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई थी और क्या क्या चीज़ें सही हैं और क्या क्या चीज़ें गलत है। तो इन पे हमारी टीम जाती है और इस तरीके से हमको जो मैप में दिखाया गया है उस सर्वे को हम क्या करते हैं, जाके वहाँ पे देखते हैं। नंबर 3 आता है प्राइमरी लोकेशन। इसका मतलब होता है इसके बारे में हम जो हमारा ये सर्वे किया गया है उसके बाद हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ले जाके हम वहाँ पे खुट्टी गाड़ करके जो भी है या आप तो थ्योडोलाइट के माध्यम से या डंपी लेवल के माध्यम से, इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, सर्वे को जहाँ पे कंटूर है, जहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हैं या प्लेन है, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। उसके बाद आता है डिटेल लोकेशन सर्वे। जब इतना चीज़ें हो जाती हैं तो हम चारों चीज़ों का डिटेल लेते हैं। हम एक मैप पे के अनुसार पे उसको डिटेल रखते हैं और उस सर्वे के पास हो जाने के बाद हम वहाँ पे भारत सरकार को भेजते हैं और जिससे हमारा हाईवे पास होता है। यहीं पे हमारा तीसरा चैप्टर हमारा जो होता है हाईवे सर्वे का जो होता है फिनिश्ड होता है। और इसके बाद हम डिटेल आप लोगों को लिखाया भी गया है और पढ़ाया भी गया है डियर स्टूडेंट। एक बार हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं और आप लोगों को कल से ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा जो कि हमारा 4th चैप्टर है। आज आप लोग इसको पढ़िएगा और जो भी वर्क दिए जाते हैं, काम होमवर्क आपको दिया जा रहा है, उसको आप पूरा ईमानदारी के साथ करिए और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप केयर करते रहिए। थैंक यू फॉर क्लास।